नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला दिवस के दिन सरकार देगी स्पेशल गिफ्ट, फ्री में बांटे जाएंगे रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच के पास, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। जल जीवन मिशन के पहले चरण के लिए हुआ 85 करोड़ रुपए का टेंडर। 2024 तक जिले के 1407 गांवों में घर घर तक पानी पहुंचाने का रखा गया लक्ष्य। मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए की गई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में लिंक से नाम जांचने का किया प्रबंध। इनामी नक्सली गिरफ्तार, हत्या और लूट के आरोपी नक्सली को घेर कर पकड़ा। आईजी ने 30, एसपी ने 12,000 का इनाम रखा था। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन चोरी मामले को लेकर आया कलेक्टर का बयान। कहा, नवागढ़ स्वास्थ्य सेंटर में 90 डोज चोरी नहीं हुई, झोला भंडार में मिल गई। रोड सेफ्टी सीरीज में रायपुर के मैदान पर पहली ब्रांड लारक की 50 थरंगा और दिलशान की जोड़ी ने दिलाई श्रीलंका को जीत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। कोंडागांव में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां बीते 4 सालों में चल रहा स्कूल निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा है। आपको बता दें कि सरकारी कागजों में कार्य पूर्ण कर दिया गया है, ये बताया गया है। बता दें कि कोंडागांव जिला मुख्यालय से तकरीबन 13 से 15 किलोमीटर दूर बसा ग्राम पंचायत इस्लानार का ये है मामला है, जहां पर मिली जानकारी और सरकारी दस्तावेजों में साफ दिख रहा है कि ठेकेदार को निर्माण पूर्ण करके 2018 में प्रशासन को सौंप देना था, मगर ठेकेदार की व अधिकारियों की मिली भगत के चलते आज तक ना ही स्कूल ये पूर्ण हो पाया है और सरकारी दस्तावेजों में इस विद्यालय का काम पूरा करना दिखाया गया है। कि जितना पैसा था उतना का बना और फिर पूरक बजट के लिए जो निर्माणाधीन कार्य बचा है उस कार्य के लिए पूरक बजट के लिए भेज दिया गया है, ये बताया गया। शौचालय टूटा का सूचना हमने संबंधित विभाग को भेज दिया। ठेकेदार से बात की थी आपने? ठेकेदार से तो संपर्क नहीं हो पाया था, मगर हम पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखे थे और बीओ को लिखे थे, डीओ को लिखे थे। लोग इस भवन के बारे में लगातार आप सभी लोगों के सहयोग से बनेगा करके हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी 4 साल में चल ही रहा है, वो जो कार्य अधूरा है वो उसमें अधूरा पूर्ण कार्य है। जो भवन उस पीछे है ना, वो तो बजट में पैसा कमी है या ठेकेदार में कमी है या इंजीनियर में कमी है, किसी न किसी में तो कुछ ना कुछ कमी होगा। इसलिए मेरा कहना यही होगा कि सरकार ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। पूर्ण काम बहुत अच्छे से हुआ है। आंशिक रूप से टॉयलेट वाले पोर्शन में उधर अति संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण हमारा स्टाफ उस समय नहीं जा पाया था, तो टॉयलेट का जो फिलिंग वाला मटेरियल था उसमें कोई आर्थिक क्षति शासन को नहीं हुई है। ठेकेदार निश्चित रूप से उसको फिर से फिलिंग करके सही काम कर देगा। खबर बिलासपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री प्रिया रामाचंद्र मेनन सहित अन्य जजों ने जिला अस्पताल बिलासपुर में कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराया। चीफ जस्टिस सहित हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस पी सेन कोशी, जस्टिस संजय श्याम अग्रवाल, जस्टिस शरद कुमार गुप्ता, जस्टिस श्रीमती विमला सिंह कपूर ने जिला अस्पताल के तीसरे मंजिल पर स्थित कोविड-19 के टीकाकरण केंद्र पहुंचे और टीकाकरण करवाया। इस अवसर पर अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अंशिका पांडे के साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
खबर रायपुर से, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने रायपुर के बूढ़ा तालाब में वर्षगांठ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 82वीं वर्षगांठ मनाई गई। वहीं कार्यक्रम में सीआरपीएफ के जवानों का उत्साहवर्धन और आम नागरिकों को जवानों से रूबरू कराया गया। खबर जगदलपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र जोरा बस्तर में जगदलपुर रेंज के केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 82वीं वर्षगांठ के मौके पर लालबाग मैदान में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हथियार ड्वेल, हथियारों और विशेष उपकरणों का प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समूह पीटी का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में बस्तर आईजी सुंदरराज पी और पुलिस अधीक्षक दीपक झा शामिल रहे। इस अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा राष्ट्र सेवा के लिए दिए गए बलिदान एवं कार्यों के संबंध में प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गौरवपूर्ण इतिहास और वर्तमान में किए जा रहे सराहनीय कार्यों को बताया गया। राइफल को खोल दे और जोड़ दे, ताकि उनके अंदर जो भी कमियां पाई हो राइफल को वो जल्द से जल्द पूरा कर। खबर बौलौद की डोंडी लोहारा से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद और संजवारी बालौद विधायक संगीता सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन की टीम मौजूद रहे। इस दौरान सभी अतिथियों ने पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। तो वहीं विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूह को रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष और समक्ष योजना अंतर्गत ऋण दिया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मनाते हैं 8 मार्च को, परंतु हम सब विधानसभा के चलते उपस्थित नहीं हो पाएंगे, इसलिए आज कार्यक्रम रखा गया है और सभी प्रदेश की महिलाओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई भी देती हूँ। और आप सब जानते हैं कि समानता के अधिकार के लिए ये दिवस मनाया जाता है और हम सबको बहुत खुशी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में वैसे भी हमारी महिलाएं पुरुष से आगे निकल गई हैं और हमारे यहाँ ऐसा कोई मतभेद नहीं है, ना बच्ची में, ना बच्चों में, ना महिला में, ना पुरुष में। आज हम लोग सब माननीय महिला बाल विकास मंत्री महोदया अनिला भेड़िया जी और संसदीय सचिव कुंवर निषाद जी मंच में उपस्थित थे महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए। और बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। विधानसभा के चलते थोड़ा सा इस बार 6 तारीख को कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा और अधिक से अधिक महिलाओं को पुलिस के साथ जोड़ने के लिए रायपुर पुलिस द्वारा वॉक फॉर अ कॉज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 7 मार्च को सुबह 7 बजे मरीन ड्राइव, तेलीबांधा, रायपुर से घड़ी चौक तक 3 किलोमीटर का वॉक किया जाएगा। रायपुर पुलिस की इस मुहिम में स्वयं शामिल होकर अधिक से अधिक महिलाओं और आमजनों को शामिल होने की अपील की गई है। March 7 AM, Let's Walk for a Cause। रायपुर पुलिस और मैवरिक एक्टिवेशन के साथ हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। आप सभी को हम इनवाइट करते हैं कि आइए एंड लेट्स स्टैंड अप फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और इस वॉक के जरिए हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं फॉर ऑल द क्राइम्स दैट आर हैपनिंग अगेंस्ट वुमेन एंड सो दैट पीपल स्पीक फॉर इट। सो कम एंड लेट्स वॉक फॉर अ कॉज। शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्य को जायजा लेने बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन ने विकास कार्यों के स्थलों पर साइकिल से दौरा किया। शहर में स्थित मुक्तिधाम, दलपत सागर, सिटी ग्राउंड, इतवारी बाजार और नक्षत्र वाटिका स्थलों का दौरा प्रशासन की टीम ने किया।
दरअसल बस्तर कलेक्टर रजत बंसल सुबह से ही अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए हर रोज साइकिल से जगदलपुर शहर का जायजा लेने निकलते हैं और उनके साइकिल से शहर भ्रमण में विधायक रेशम जैन भी शामिल होकर शहर में चल रहे लगभग 10 से अधिक विकास कार्यों का जायजा लिया। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उनके आशीर्वाद से हम सभी जगदलपुर के हमारे महापौर, सभापति, पूरे पार्षद, जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब, नगर निगम आयुक्त आज हम मिलकर मुक्तिधाम, दलपत सागर, इतवारी बाजार के साथ साथ सिटी ग्राउंड और 36 क्वार्टर के साथ आज हम ग्रह नक्षत्र वाटिका की ओर आए हैं। आज माननीय विधायक महोदय, मेयर मैडम और सभी निगम के जनप्रतिनिधियों के साथ शहर का एक विस्तृत दौरा हुआ, जिसमें मुक्तिधाम, दलपत सागर, सिटी ग्राउंड एवं अन्य कई सारे स्थानों में क्या क्या डेवलपमेंट करना है उसको लेकर के चर्चा भी हुई, प्लानिंग भी हुई। जो हमारे अभी जो प्लानिंग हो चुकी हैं और टेंडर्स लगे हैं उसके बारे में भी एक बार बात हुई और कैसे कैसे आगे चीज़ों को बढ़ाना है। विशेष रूप से जैसे इतवारी बाज़ार में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी शहर को ठीक करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग जो बन रही है उसको लेकर के भी आज गहन रूप से देखा। और अब खबर कोरबा से, जहां पर मोरगा हसदेव नदी पुल के पास अज्ञात बालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक मृतक का शव आज से 10 दिन पहले का प्रतीत हो रहा है। वहीं मोरगा चौकी प्रभारी ने लोगों से और सोशल मीडिया से निवेदन किया है कि मृतक के परिजनों को मिलने पर पुलिस चौकी मोरगा थाना बागों को सूचित करें। खबर सरगुजा के लुंड्रा थाना क्षेत्र के जामडीह से है, जहां पर जंगल में एक 19 वर्षीय युवती का शव मिलने से सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस सहित डॉग स्क्वाड एसएसएल की टीम ने जांच शुरू की। इधर सरगुजा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल ने बताया कि मृतका की शिनाख्त कर ली गई है। मृतका गांव के ही जामडीह की रहने वाली युवती के रूप में पहचान हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम जामडीह में एक पहाड़ी के ऊपर में 19 वर्षीय की होती है, उनकी बॉडी मिली हुई है और घर वालों के बताए अनुसार अभी वो 2 तारीख को घर से निकली थी और उसके बाद से वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इनके संबंध में कोई गुम इंसान दर्ज नहीं कराया गया था। युवती बालिग है और अभी वहाँ पर हमारी एफएसएल की टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है, वहाँ पर आवश्यक जाँच पड़ताल कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट आने के बाद में हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। खबर कोरबा से है, जहां पर हरदी बाजार चौकी अंतर्गत कुएं में शव मिला। शव की शिनाख्त पुलिस द्वारा की गई, जिसमें कुसमुंडा थाना अंतर्गत नराई बोध में बीते 4 मार्च को शाम 6 बजे से लापता बालिका स्वाति गोस्वामी के रूप में पहचान हुई। घटना की सूचना मिलते ही दरेसी एसपी कोमललाल सिन्हा मौके पर पहुंचे। मीडिया से मामले की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि थाने में बालिका की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने जब लोगों से पूछताछ की तब पाया गया कि अपने परिचित एक अपचारी बालक के साथ उस बालिका को देखा गया था। इस दौरान हरदी बाजार चौकी क्षेत्र के कुएं में एक बच्चे की लाश मिलने की सूचना मिली, जिसकी पहचान गुमशुदा बालिका के रूप में हुई। चार तारीख को शाम को 6 बजे लैला भारती गोस्वामी जो है थाने में रिपोर्ट कराया कि उनकी 6 साल की गुड़िया कुमारी स्वाति जो है कहीं गुम गई है करके। तो क्योंकि मामला संवेदनशील था तो तत्काल जो है वो प्रभारी शिव कुमार धारी के नेतृत्व में एक टीम बनाए और खोजबीन चालू किए। ठीक है, खोजबीन जारी था और एक अपचारी बालक पे संदेह भी था। उतरी मिला तो है, कुआं में गिरे रही से। क्या संदेश लग रहा है? क्या संदेश लग रहा है? वो भांचा है कुआं में ढकल दी से। कितना दिन? बृहस्पति के आई से 9 बजे भांचा है, और बाद आंगनबाड़ी में पढ़े गए रही से। आंगनबाड़ी ले तो पापा बोला थे कि केवल ठक के लाई साहब।
खबर सूरजपुर से, जहां पर खड़गवा चौकी क्षेत्र अंतर्गत पंपापुर पंचायत की महिलाओं ने चौकी प्रभारी विमलेश सिंह पर आरोप लगाया है कि उनकी शय पर कुछ बाहरी व्यक्तियों ने अवैध तरीके से पार्किंग का संचालन शुरू किया है, जिसमें अवैध गतिविधियों का भी संचालन होने की बात सामने आ रही है, जिसकी शिकायत चौकी में कई बार की गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला महान खदान से जुड़ा है, जहां पर महिला समूहों के द्वारा अपनी निजी भूमि खसरा नंबर 744 पर पंचायत की सहमति से खदान की पार्किंग व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं चौकी प्रभारी ने बाहरी व्यक्तियों से साठगांठ कर हमें डराया धमकाया और अवैध तरीके से पार्किंग संचालन का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे पंचायत ने भी मंजूरी नहीं दी है। महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध पार्किंग को बंद कराने की मांग की है। हमार मामला है 6-7 महीना पहले से पार्किंग आवेदन लगाए रहें, ओकर बाद ग्राम पंचायत से हमार बर मिल गई से आदेश, तो हमन अपन काम चालू करत रहें। तो ये चौकी प्रभारी वो कहाँ का लड़का थे 5-6-7 जन ओमन लान के वो चीज़ करवाए पंपापुर में बिना आदेश का, और हमार पार्किंग से गाड़ी ला निकलवा के ओकर पार्किंग में ले जेल और वहाँ पैसा कटवाएल। हमेशा आके गाली गलौज करेल कि आप के पास आदेश नहीं है, आप पार्किंग बंद करो। और खबर कोरिया से है, जहां पर मनेन्द्रगढ़ में बीती रात पुलिस ने भारी मात्रा में परिवहन करते अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। बता दें कि आरोपी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़ अवैध शराब ला रहा था। आरोपी विकास जायसवाल के द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने लाई स्थित नर्सरी पुल पर घेराबंदी कर एक स्कॉर्पियो सहित 20 पेटी गोवा शराब और चालक को अपने कब्जे में लिया। वहीं कुछ संदेहों की तलाश पुलिस कर रही। कल दिनांक रोड पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिला था कि स्कॉर्पियो से अंग्रेजी शराब शहडोल जिला से छत्तीसगढ़ नागपुर तरफ ले जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारा स्टाफ के घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें 20 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त हुआ है और विकास जायसवाल अपने स्वयं की गाड़ी से स्कॉर्पियो से। खबर कोरबा से है, जहां पर बालको नगर के वार्ड नंबर 34 बेलगरी बस्ती के पास ही बालको होटल के पास रिहायशी मकान में इस वक्त ब्लास्ट हुआ, जब रात में घरेलू सिलेंडर से खाना बनाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक सिलेंडर से लगातार गैस लीक हो रही थी, लेकिन घर से किसी ने भी लीकेज की सूचना कंपनी को नहीं दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिलेंडर फट गया। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन घर का किचन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किए गए शुभारंभ के साथ ही रोड सेफ्टी क्रिकेट T20 वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत हो गई। सीरीज का शुभारंभ शानदार आतिशबाजी के साथ हुआ। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोड सेफ्टी संकल्प पर हस्ताक्षर किए और रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के शुभारंभ की घोषणा की। पहला मैच इंडिया लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच हुआ। इसके साथ ही क्रिकेट मैच का शुभारंभ बांग्लादेश और भारत के राष्ट्रगान के साथ हुआ। धान खरीदी करने के बाद अब धान परिवहन की समस्या सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, जहां जांजगीर चांपा जिले के धान खरीदी प्रभारी सप्ताह भर आंदोलन में बैठ गए हैं। किसानों के साथ साथ राज्य सरकार की पीडीएस सिस्टम और खाद वितरण के कामों पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, अब वो इस आंदोलन का प्रदेश स्तर में विस्तार करने की तैयारी में है। बता दें कि शुक्रवार की शाम अधिकारियों और संगठन की चर्चा हुई और चर्चा के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलने के कारण आंदोलनकारियों ने 8 मार्च से भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। सीसीबी नोडल सीसीबी साहब की बहुत सारे लोगों से बात हो को धान उठाना होगा वरना सूखा भरना होगा।
तो शासन प्रशासन से मार्कफेड विभाग से यही जी मैं आपको बताऊं ये कितना वाजिब है, 100% वाजिब है। और ये जो जांजगीर जिले हैं धान उठाव के, धान परिवहन के संबंध में आज 5वां दिन हड़ताल और धरना प्रदर्शन चल रहा है। शासन के नियम का पालन करते हुए हम लोग 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक धान किए हैं, खरीदी का कार्य किए हैं। लेकिन इसके चलते आज परिवहन को देखो तो नगण्य स्थिति है। हम लोग तो इतना अच्छी व्यवस्था के साथ निर्विवाद रूप से धान खरीदी का कार्य किए हैं। हम लोग शासन से वही निवेदन भी किए थे कि निर्विवाद रूप से शांतिपूर्ण ढंग से परिवहन का कार्य कराया जाए। ये स्थिति तो हमारे ऊपर निर्मित ही नहीं होना था, हमको टेंट गड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ना था। हमने उनके आदेशानुसार 1 दिसंबर से धान खरीदी चालू किया, 31 को निर्विवाद, जबकि बीच बीच में शासन द्वारा बोरा भी उपलब्ध नहीं कराया गया। हमने किसानों से निवेदन करके किसी भी तरह से उनको समझा करके शासन को सहयोग किया। बारदाना के अभाव में भी हमने पूरा धान खरीदी किया। किसी प्रकार का हड़ताल चक्का जाम की स्थिति निर्मित नहीं करने दी है। प्रदेश में अधिकांश समितियों में आज वेतन के लिए तनख्वाह पैसा नहीं है समिति खाते में, क्योंकि 20-20, 25, 30 महीना कई तो मेरे ही जिला में मैं खुद 20 महीने से बिना वेतन का काम कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शुक्रवार में रोड वर्ल्ड सेफ्टी सीरीज की शुरुआत हो गई। पहला मैच इंडिया लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश लीजेंड्स ने अपने सभी विकेट खोकर 109 रन बनाए। इसके साथ ही इंडिया को 110 रन का लक्ष्य दिया। स्टेडियम में टी20 मैच में सचिन सहवाग ने धुआंधार पारी खेली। दोनों ओपनर्स ने मैदान में बल्लेबाजी के दम पर अपना जलवा बिखेरा। वीरेंद्र सहवाग ने आते ही छक्के चौके की बरसात कर दी और शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। सहवाग ने नाबाद 80 रन बनाए और वहीं सचिन ने 33 रन बनाए। अपनी इस पारी के साथ इंडिया को 10 विकेट से शानदार जीत दिलाई। सहवाग ने छक्का लगाकर मैच जिताया। By thanking the government of Chhattisgarh and the city of Raipur for hosting us and supporting to sign the ball, please. सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना कैंप दोरनापाल से कमांडेंट रघुवंश कुमार के नेतृत्व में आईसी अनिल कुमार ने हमरा 223 वाहिनी सीआरपीएफ और थाना स्टाफ की संयुक्त बल मोबाइल चेकपोस्ट की कार्रवाई में एक संदिग्ध गिरफ्तार किया है। आरोपी से हुई पूछताछ में पता चला है कि वो जगरकुंड थाना क्षेत्र में हुए ब्लास्ट में शामिल था। उसके नाम पर पुलिस द्वारा 17 मार्च 2017 को वारंट भी जारी किया गया था। फिलहाल उस पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। खबर कोंडा गांव से, जहां के केशकाल ब्लॉक के सुदूर वनांचल ग्राम कुएमारी में पहुंचकर आम आदमी पार्टी ने निरीक्षण किया, जिसमें कई अव्यवस्थाएं पाई गईं। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ने कोंडा गांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही मामले पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। पार्टी की टीम ने कलेक्टर द्वारा गोद लिया गया जो ग्राम है धुर नक्सली क्षेत्र कुएमारी का हमने दौरा किया, और दौरा करने के बाद जो प्रशासन के दावे हैं और जो मौका स्थिति पर जाकर के हमने देखा तो बड़ा फर्क नजर आया। सबसे बड़ा विषय यह नजर आया कि कुएमारी में टीचर्स बिल्कुल भी स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते। महीनों से टीचर्स नदारत है। केवल संवेदनशील क्षेत्र होने का लाभ उठाया जा रहा है और कर्तव्यहीनता का काम किया जा रहा है। और केवल यही विषय नहीं, चाहे वहाँ का राशन कार्ड का विषय हो, चाहे वहाँ पर शौचालय का विषय हो, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय हो, किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट आज तक ग्रामीणों को नहीं मिला है। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुश्री दीपिका शोरी को गुरुवार को वनवासी विकास समिति बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा 4 मार्च को मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम में पद्मश्री फूलबासन जी के द्वारा स्मृति चिन्ह शॉर्ट श्रीफल से सम्मानित किया गया। दीपिका शोरी को यह सम्मान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने और महिलाओं को उनकी कानूनी जानकारी देने के कार्य लगातार करती आ रही हैं, जिसके चलते उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ वनवासी विकास समिति बिलासपुर के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ की गौरव पद्मश्री एवं समाज सेविका फूलबासन जी के द्वारा मुझे बस्तर क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु
सम्मानित किया गया, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करती हूँ। खबर जांजगीर से, जहां पर पुलिस ने महिला को धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी जेठ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 4 मार्च को महिला ने थाने में आकर अपने जेठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला का आरोप है कि जुलाई 2019 में जेठ ने महिला को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सक्ती थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें प्रार्थिया के द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि प्रार्थिया अपनी बाड़ी में कुछ काम से गई हुई थी। उसी दौरान उसका जेठ चेतन पटेल वहां पर आया और उसने प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी के एवज में उसके साथ जबरदस्ती उसका शारीरिक शोषण किया और उसका बलात्कार किया। इस पर आईपीसी की धारा 376, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और आरोपी चेतन पटेल, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने घटना को कारित करना स्वीकार किया है, आरोपी चेतन पटेल की गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए समस्या का समाधान आचार्य लंकेश जी के साथ।